तो आदाब, आप देख रहे हैं तालिब। मैं हूं तालिब हुसैन। बात करते हैं स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन यानी एसआईओ की। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तन मन धन से समर्पित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन एसआईओ ने देश के मौजूदा हालात से उभारने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की वकालत की है। राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट अनिसुर रहमान, राष्ट्रीय सचिव यूनुस मुल्ला और प्रदेश अध्यक्ष सैयद नसीब अली ने जबलपुर में पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा, शिक्षा ही ऐसा बेहतर माध्यम है जिसको बढ़ावा देकर नफरत, ध्रुवीकरण और भेदभाव को रोका जा सकता है। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन एसआईओ ने देश में बढ़ते ध्रुवीकरण को राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा बताया है। संगठन ने मौजूदा वक्फ संशोधन बिल को राजनीति से प्रेरित बताया है। जबलपुर में एसएसआईओ के राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट अनीसुर रहमान, राष्ट्रीय सचिव यूनुस मुल्ला और प्रदेश अध्यक्ष सैयद नसीब अली आदि पदाधिकारी मीडिया से रूबरू हुए। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की हैसियत से काम करते आ रहे हैं। एसईओ की जो एक अहम जो मैदान अमल है, फेमस एक्टिविटी जो है वो एजुकेशन है। एजुकेशन रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ है उस इश्यूज़ में एसईओ इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो करियर गाइडेंस की रिलेटेड इशू हो, चाहे वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की रिलेटेड इशू हो, एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन की इशू हो, ड्रॉप आउट की इशू हो। तो इस तरह की जो डिफरेंट इश्यूज़ है जो स्टूडेंट कम्युनिटी को जो अफेक्ट करते हैं, उन तमाम इश्यूज़ पे प्राइमरली एसईओ इन्वॉल्व होती है। एसईओ उस पर वोकल होती है, अलग अलग इश्यूज़ पे एडवोकेसी की काम करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर जब पार्लियामेंट इलेक्शन होते हैं तो एसईओ स्टूडेंट मैनिफेस्टो प्रेजेंट करते हैं, जिसके ज़रिए जो स्टूडेंट्स की जो हक है, जो हम जानते हैं कि जीडीपी की बहुत कम परसेंटेज जो है एजुकेशन के तहत एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस किया जा रहा है, लेकिन एसईओ का एक है कि स्टूडेंट मैनिफेस्टो के ज़रिए या दीगर इस तरह की इनिशिएटिव्स के ज़रिए एसईओ ये देश को ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारे जीडीपी की एक अच्छी खासी परसेंटेज जो है हमारी शिक्षा में उसकी इस्तेमाल होना चाहिए। शिक्षा के मैदान में इंफ्रास्ट्रक्चर में उसकी वो डेवलपमेंट होना चाहिए, टीचर्स की क्वालिटी बढ़ाना चाहिए। जो ड्रॉप आउट की जो एक बड़ा इशू है हमारे मुल्क में, उसको एड्रेस करना है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो परवाज़ कैंपेन की जो बात मैंने की, वो परवाज़ कैंपेन जो है इस इशू को लेके आवाम को, पब्लिक को, जनता को अवेयर करने की कैंपेन है, जिसमें आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। जो हमारे ड्रॉप आउट एक इशू है, जो बहुत सारे बच्चे इनकी बहुत सारे आर्थिक स्थिति की वजह से या उनकी फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से, फैमिली की फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से उनकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पा रहे या स्कूल प्रॉपर जा नहीं पा रहे, या फिर इस तरह की बहुत सारी इश्यूज़ है, उसको एड्रेस करना, उसके लिए एक सोल्यूशन निकालना, पेरेंट्स को अवेयर करना, पेरेंट्स को बेदार करना कि एजुकेशन की, शिक्षा की अहमियत क्या है, उसकी महत्वपूर्णता क्या है। तो ये जो डोर टू डोर एक्टिविटीज़ है, जो फील्ड एक्टिविटीज़ है, जिसमें से आजकल बहुत एक्टिव है। तो ये जो परवाज़ कैंपेन, आप तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि इस परवाज़ कैंपेन जो है एसईओ की एजुकेशनल ड्राइव जो पूरे मुल्क में एसईओ चला रहे हैं आजकल, उसकी पैगाम आप आपकी मीडिया के ज़रिए आप आवाम तक पहुंच जाइए। इस कैंपेन में, इस मुहिम में आप हमारे सहयोग दीजिए। आप तमाम लोगों को शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। अनफैक्ट चीज़ों को लोकसभा तक भी ले गया गया, क्योंकि इसको फैक्ट चेक भी किया गया। लोकसभा में जो चीज़ें खास करके गवर्नमेंट की तरफ से जो बातें हैं उसको फैक्ट चेक किया गया। जैसा मैं आपको प्रॉपर्टी के बारे में बताऊँ तो गवर्नमेंट में वहाँ खड़े उठकर जो है किरण रिजिजू बोल रहे थे कि इतने लाख जो है 9 लाख स्क्वायर मीटर जो एरिया है जिसका वक्त क्या करे, आज के हिसाब में करेंगे तो इसका इतना मिलियन डॉलर जो है उसकी वर्थ वैल्यू है। ठीक है, वैल्यू तो होगी, बट उसका हर जगह पे यूज़ नहीं होगा, तो वो भी डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। मैसेज क्या गया है, मुसलमानों के पास जो है कौन से दो लोगों के पास, मिलिट्री और रेलवे के बाद में मुसलमानों के पास सबसे ज़्यादा वक्त है, जो एकदम गलत चीज़, वेरी वेरी रॉन्ग, जिसको फैक्ट चेक भी किया गया। आप मीडिया से आप लोग जानते हैं। बहुत सारे ऐसे जो है इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारे ऐसे जो है हिंदू कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स है या ऐसे कम्युनिटीज है, क्या बोलते हैं, कम्युनिटीज है जिनके पास वक्त से ज़्यादा जो है ज़मीन या ऑलमोस्ट है पैरेलल में, लेकिन मैं और आप बताया जा रहा है कि वक्त का जो है पूरा प्रॉपर्टी। और हम देखिए जब मुस्लिम कम्युनिटी की जब वक्त की बात करते हैं तो वक्त को छोड़ के कोई और भी कम्युनिटी नहीं है जिसके पास प्रॉपर्टी है सच इतना जगह जमा है। जमा मतलब रजिस्टर्ड या बोर्ड के अंदर जो है होगा कोई
इक्का दुक्का जो छोटा मोटा होगा जिसमें कोई मतलब बहुत कम वैल्यू। लेकिन आप देखेंगे हिंदू कम्युनिटी में या क्रिश्चियन कम्युनिटी में, जैसे मैं गोवा से बिलोंग करता हूँ, गोवा में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी की जो डायसिस सोसाइटी है उनके और बहुत एकड़ में जो है जमीन जो है पोर्चुगीज के टाइम में जो उनको दे करके। लेकिन मैसेज क्या गया पार्लियामेंट में, मंत्री एमपीज बोल रहे हैं, मिनिस्टर्स बोल रहे हैं कि रेलवेज और जो है आर्मी के बाद में जो है मुसलमानों के पास वक्फ के पास जो है प्रॉपर्टी। ये फिर न्यूज़ गलत न्यूज़ फैलाई गई। ऐसे बहुत सारे जो है गलत न्यूज़ को फैलाई। तो ये भी गलत न्यूज़ है कि प्रॉपर्टी को जो है वक्फ छीन लेगी, हड़प लेती है और ट्रायल कोर्ट बिठाती है, और ट्रायल कोर्ट में जो है वक्फ के लोग होते हैं और बोर्ड के लोग होते हैं। और ये आप चेक कीजिए जाकर, अगर मैं भी अगर आपको लग रहा हूँ फेक बोल रहा हूँ तो आप चेक कीजिए। ट्रायल कोर्ट जो होता है उसमें भी जो है गवर्नमेंट रजिस्टर्ड जो है पर्सन खुदा के रास्ते में या अल्लाह के रास्ते या भगवान के रास्ते में जो कोई पर्सन जो है कोई इंस्टीट्यूशन को डोनेट कर रहा है, कोई जो है एक इंडिविजुअल को डोनेट कर रहा है, कोई किसी को जो है एक जगह डोनेट कर रहा है या प्रॉपर्टी डोनेट कर रहा है। हो सकता है वो किसी का जो है खुद का जो है फ्लैट है तो वो बोल रहा है कि चलिए भाई आप इसको जो है मैं डोनेट कर रहा हूँ आपके लिए, आप इसको कुछ भी जो है आपके भले काम के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। या फिर कोई और चीज़ है, जगह है, अभी आप रूरल में जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लैंड होते हैं, खेत होते हैं या फिर और कुछ चीज़ें होती हैं। कोई मस्जिद के लिए डोनेट कर रहा है, कोई मदरसे के लिए डोनेट कर रहा है, कोई इंस्टीट्यूशन के लिए, कैंपस के लिए डोनेट कर रहा है। तो बेसिकली आप जो है वक्फ कर रहे हैं तो एक दो पार्टी होती है, एक होता है जो डोनेट करने वाला, एक होता है जो लेने वाला। अब लेने वाले जो होते हैं वो इट कैन बी एक इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, वो जो है एक ग्रुप भी हो सकती है, एक वो जमात भी हो सकती है, या वो जो है कोई संस्था भी हो सकती है। तो इस तरीके से जो है दोनों तरफ से लीगली जो है ट्रांजेक्शन। इस मौके पर प्रदेश सचिव दानिश बेग, अरशद गजाल, मेहंदी हसन, शादान जकी, जोहेब हुसैन, शाह फैसल, अरशद मुफैज, जाहिद अंसारी, मरजुक मिनाम और मोहम्मद फैज़ान की मौजूदगी काबिल ज़िक्र रही।